दोस्तों, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस समय जो है सीटेट 90 नंबर से कम जितने वैल्यू लोग हैं उनकी स्पष्टीकरण जो है ये केवल एक जिले से अभी दरभंगा से मांगा गया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, इनमें सबसे बड़ी कई सारे लोगों को बाहर भी करना चाहिए और कई सारे लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए यहाँ से थोड़ा सी बातें अजीब से निकल के आई हैं और उनके साथ थोड़ा सा गलत भी हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से नोटिफिकेशन में हुआ था वहाँ पर, लेकिन अभी भी ये स्पष्टीकरण देखने के बाद आप लोग को बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पष्टीकरण के मामले से ये नहीं है कि नौकरी आपकी चली ही जाएगी। स्पष्टीकरण पहले ही मांगा जा चुका था कई बार, लेकिन अभी तक सीटेट 90 नंबर से कम की जितनी महिलाएं थे किसी को बाहर नहीं किया गया है और किसी भी डिस्ट्रिक्ट से इस तरीके की लिस्ट अभी दरभंगा के अलावा नहीं जारी की गई है। तो ये चीज़ें जो है वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आपसे स्पष्टीकरण में ये आ गया। पहली बात तो स्पष्टीकरण से जो चीज़ें होती है आपको डरना नहीं है। स्पष्टीकरण में अगर आप सकते हैं तो आप यहाँ पर स्पष्टीकरण में चीज़ें लिखेंगे। जैसे कि आप लोग देखिए नौकरी कर रहे हैं, पहली बात तो यहाँ पर चीज़ें होती हैं कि देखिए स्पष्टीकरण में आपको क्या लिखना है उस बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए पहली बात तो आप लोग जिस तरीके से माहौल बना के रखे हुए हैं, आप लोग स्वयं ही डर करके उस सभी चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हैं। अगर देखेंगे तो आप लोग एकता बना करके अगर इस चीज़ को फाइट करेंगे तो आपके पक्ष में 100% डिसीजन आने वाला है। उदाहरण के तौर पर आप देख ले सकते हैं, अभी जो है जो अतिथि शिक्षक थे उनको किस तरीके से बिहार राज्य सरकार ने पहले तो BPSC TR 1 और TR 2 में कुछ भी मौका नहीं दिया, न कोई भी वेटेज नहीं दिया, और TR 3 में फिर कोर्ट में जाने के बाद उनको वहाँ पर वेटेज का लाभ बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला और वहाँ पर राज्य सरकार ने भी फिर उस चीज़ को मानने पर मजबूर कर दिया गया। हालांकि आरक्षण के मामला यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देखिए आरक्षण में जब चीज़ें अस्पष्ट पहले से ही हैं, मतलब 55% वो जो चीज़ नोटिफिकेशन में दी गई थी, अगर उस नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं किया जाता है तो जनरल की कटाव भी तो अदर स्टेट फीमेल के साथ कई जो अदर स्टेट की फीमेल थी वो बिहार में आने के बाद मेल तो हो नहीं जाएंगे, या फिर ये पर लिंग जाति के आधार पर जो यहाँ पर दिक्कतें आई हैं वहाँ पर थोड़ा सा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं सबसे बड़ी निकल के क्या रही। देखिए स्पष्टीकरण मामले से नौकरी नहीं जाने वाली है, ये चीज़ें पहले आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए। और दूसरी बातें देखिए, जिन जिन 41 यहाँ पर बच्चों का आया है उसमें से हम आपको दिखा रहे हैं क्या मैटर है और किन लोगों को 100% है कि बाहर होना ही पड़ेगा और वो पूरी तरीके से अवैध भी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है दरभंगा का एक PDF आया जिसमें तकरीबन जो है यहाँ पर सबसे नीचे आप देखेंगे तो तकरीबन 42 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बाहर किया गया है। हालांकि यहाँ पर सबकी देख सकते हैं, TR 1 और TR 2 के दोनों कैंडिडेट थे। यहाँ पर पात्रता पर देखेंगे आप 89 अदर स्टेट की 89, मतलब टोटल यहाँ पर बाहर किया गया है। तो ये चीज़ें जो है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि शिक्षक की पात्रता 60% से कम होने के कारण आपकी उम्मीदवार के निरस्त के योग्य है, अतः आप 3 दिन के भीतर अंतिम शिक्षण को, मतलब यहाँ पर जो है 3 दिन के भीतर में आपको ये चीज़ें स्पष्ट करनी है कि आपको क्यों ना बाहर किया जाए। देखिए पहली बात तो ये चीज़ यहाँ पर मानना गया है। और देखिए दिशा निर्देश में आलोकन किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य को ही दे होगा। इस संबंध में शासन समान प्रशासन बिहार सरकार द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी का अधिनियम 1992 के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। तो देखिए ये चीज़ें मान सकते हैं। ये जो 1992 वाला है ये पहले से क्लियर था। ये देखिए हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। यहाँ 15/5/2024 ये आप लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन बात यहाँ पर उस डिसीजन की नहीं है कि मतलब आपका पत्रांक का क्या कहता है। देखिए अगर आप नोटिफिकेशन पर ध्यान देंगे, कहीं भी नोटिफिकेशन में चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई थी। तो ये जो अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं वो केवल और केवल नोटिफिकेशन के ही जरिए आए हैं, तो उन लोगों को अभी यहाँ पर बहुत कुछ होना बाकी है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आप देखेंगे कमलेश कुमार, देखिए ये कमलेश कुमार 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय रसौनी। अब यहाँ पर सीटेट 85, ये जो है अदर स्टेट नहीं है, ये जो है जो अदर स्टेट है बट महिला नहीं है, सॉरी मतलब अदर स्टेट है बट महिला नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब मेल कैंडिडेट TR 1 से मेल कैंडिडेट आपके जॉब कर रहे हैं, आपने DB टेस्ट फिर यहाँ पर किस लिए रखा गया था, मतलब मेल कैंडिडेट को 85 नंबर पर नौकरी देना ये कहाँ से जरूरतें हैं, क्योंकि मेल कैंडिडेट को तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं पास किया जाता है, जो कि मतलब जनरल कोटि के होते हैं। तो वो वहाँ पर जाके किस तरीके से जनरल कैटेगरी में आकर के अपना आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, मतलब ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। आप DB करवाते हैं, अब वहाँ पर DB में आप क्या कर रहे थे, पूरी तरीके से बैठे थे। आप यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट देखेंगे तो कम देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे आपको कमलेश कुमार मिल गए और यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से मतलब मेल हैं। और वहाँ पर नरेंद्र कुमार, अब देखिए ये यहाँ पर इनका भी देखिए 1 to 5 में 88 नंबर है। TR 1 से TR 2 के बीच में तकरीबन 6 से 7 महीना हो चुका है और वो उतने दिन से सैलरी ले रहे हैं। 1 to 5 ज़्यादातर कैंडिडेट 1 to 5 में ही हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये TR 2 के कैंडिडेट है। देखिए यहाँ पर ये तकरीबन और कई सारे, अभिषेक सिंह ये देख लीजिए, अभिषेक सिंह का यहाँ पर 1 to 5 में TR 1 का जो मैटर था वहाँ पर और ज़्यादा लंबे लेवल पर जो है चेकिंग नहीं हुई थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी परीक्षा कराने की वजह से और जिस तरीके से कार्य दिया गया था वहाँ पर BPSC ने ये चीज़ें स्पष्ट नहीं की थी कि BPSC वेरिफिकेशन नहीं कि राज्य शिक्षा विभाग से वेरिफिकेशन कराया गया। और उसके बाद जो है इस तरीके के यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिषेक सिंह यहाँ पर सीटेट में 83 नंबर है। बताइए इनको किस आधार पर सिलेक्टेड किया गया। मान लीजिए आधार उन तमाम कैंडिडेट के लिए जिनका ये है उनको तो मान लीजिए ये चीज़ें बुरी लगेंगी, लेकिन आप एक बार खुद सोचिए
आप सीटेड अदर स्टेट के होकर के अभिषेक सिंह, ये तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जनरल में काउंट होने चाहिए, वो तो जनरल में अगर हैं तो ये उत्तर प्रदेश से ही नहीं पास होंगे, तो बिहार में किस तरीके से पास होने के बाद छोड़ दीजिए, जॉब भी करके सैलरी भी लिए हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो बिल्कुल तरीके से गलत है। मतलब सीटेड 83 TR2, ये TR2 के कैंडिडेट हैं, और अभिषेक सिंह 1 to 5 यानी ये जो 1 to 5 की भर्ती थी उसमें हुआ था। अब यहाँ पर तमाम कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर फीमेल हैं। अब फीमेल वालों का जो लिस्ट आई है वहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, वहाँ से आपको जो मतलब स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो वहाँ पर आप किस तरीके का स्पष्टीकरण देंगे। देखिए ये मामला जो ये तमाम बच्चे बाहर किए गए हैं, इनमें जितनी महिलाएं हैं ये सभी लोग एकत्रित होकर केवल दरभंगा की हम बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम ये लोग अगर चाहे तो ये कोर्ट का सहारा लेकर के वहाँ का स्टे जो है यहाँ पर लगा के तो चीज़ों को होल्ड करवा सकती हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे वो जो बीएड कैंडिडेट को बाहर किया गया था पटना हाईकोर्ट के, तो वहाँ पर फिर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वहाँ से जो स्टे ला करके चीज़ों को स्थगित किया गया, और अभी भी वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो अगर देखिए एक ये मामला यहाँ पर एक है कि या तो आप लोग उन याचिकाओं के साथ जुड़ जाइए जो ऑलरेडी इस मैटर पर पहले से लड़ाई लड़ रही हैं, तो वहाँ पर अगर आप उनके साथ जुड़ रहे हैं तो उनको वहाँ आपको थोड़ा सा वहाँ चीज़ें जो मतलब जब केस फाइल करके आप पहले से ही वहाँ स्टे ले आकर दिखा देंगे, तो ये चीज़ें आपके यहाँ पर होल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने आपको यहाँ पर पहले सब देखिए सबसे बिहार सरकार यहाँ पर आपको नौकरी दी है, नौकरी देने के बाद बाहर कर रही, तो ये चीजें आपको जो है पहले से ही क्लियर की गई थी कि आपकी नौकरी मिल चुकी थी, तो नौकरी मिलने के बाद आपको बाहर किया जा रहा है। पहली बात तो आप लोग स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि देखिए हम बीपीएससी के उस नोटिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म भरे थे जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है। और दूसरी बात आपको ये कहना है यहाँ पर स्पष्टीकरण में कि देखिए हम नौकरी मांगने आए नहीं थे, हमने अपना डीबी दिया है, मार्कशीट वेरिफिकेशन करवाया है, और उसके बाद हमने 1 महीने की ट्रेनिंग पूरा किया है, वहां पर फिर डाइट पे भी कई जगह पर हमारा मतलब मार्कशीट चेक हुआ है, उसके बाद जो है हम आपके यहाँ इतने दिन से जॉब कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारी गलती नहीं, हमने आपसे जो है आपसे हमने मतलब जो है जॉब मांगा नहीं था, हमको मिला है, और यहाँ पर हम चीजें पहले से ही जॉब कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमको बाहर कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस आधार पर आप माननीय हाई कोर्ट में जाएंगे, तो वहां से अगर आपको स्टे मिलता है तो ये चीजें यहाँ पर होल्ड की जा सकती है, पहली बात तो। अब स्टे मिलने के बाद देखिए यहाँ पर अंतिम निर्णय होगा वो केवल राज्य सरकार का ही होने वाला है। देखिए अभी यहाँ पर इन कैंडिडेट को बाहर नहीं किया गया, स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन अभी तक इनको जैसे 2-3 दिन के बाद ये देखने वाली बातें होंगी किस तरीके का यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। हालांकि देखिए डरने की कोई बात नहीं है, ये तमाम कैंडिडेट जो हैं किसी भी चाहे जहां का भी स्पष्टीकरण मांगा जाए वो सभी एकत्रित होकर के उन टीम के साथ जुड़ जाएं जो ऑलरेडी इस मैटर पर लड़ रही हैं, जाके चाहे कि वो जो लड़की थी जो जिन्होंने ये हाई कोर्ट में ये रिट फाइल किया था, वहां पर जो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने 60% आरक्षण को दिखा करके चीजें कैंसिल कर दी थी। हालांकि अब देखेंगे यहाँ पर तो इन कैंडिडेट को केस लड़ने का मौका मिल गया, क्योंकि देखिए आपको जब तक बाहर नहीं कर रहा था तब तक तो आप 82 के लिए कहीं जा भी नहीं सकते थे। अब ये कैंडिडेट जो है इनके लिए सीधा सीधा तौर पर हमको नौकरी दी गई उसके बाद बाहर की गई, इस आधार पर ये केस फाइल करेंगे, तो यहाँ पर इनको 100% है कि तुरंत स्टे मिलेगा, क्योंकि नौकरी को लेकर के हाई कोर्ट तुरंत स्टे देता है। और अगर चीजें थोड़ा सा मान लीजिए अगर यहाँ पर डिले भी होती हैं तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर में चीज़ें इकट्ठा करके, क्योंकि ये तमाम एक ही जिले के होने वाले हैं, तो अगर ये लोग चाहेंगे तो यहाँ पर इनको ये सब लोग इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबके पास लिस्ट होती है, और ये जो है मतलब वहाँ पर जाने के बाद इन सबका मोबाइल नंबर भी मिल सकता है, तो ये लोग इकट्ठा होकर के उस ग्रुप्स के साथ जुड़ जाएं जो कि ऑलरेडी इस मैटर पर पहले से फाइट करें, जिनको सिलेक्शन ही नहीं दिया गया। आप लोग को तो सिलेक्शन दिया गया है, इसलिए आप लोग का पक्ष थोड़ा सा मजबूत होगा, क्योंकि नौकरी देने के बाद निकाला जा रहा है। तो ये चीज़ आप लोग हमारी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि इसमें इस मैटर को यहाँ पर कैसे होल्ड किया जा सकता है, और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर के माननीय हाई कोर्ट तक जाया जा सकता है, और वहां पर चीजें स्पष्ट देखिए कोर्ट से ही चीज स्पष्ट होंगी, क्योंकि जिन कैंडिडेट को मतलब जो है यहाँ पर नहीं दिया गया था, मतलब सिलेक्शन ही नहीं दिया गया, वो लोग जब कोर्ट में गई थी तो वहां पर उनको थोड़ा सा जो है निराशा मिली थी, लेकिन यहाँ पर जिन कैंडिडेट को तो ये नौकरी दे दी गई, नौकरी दे करके बाहर करना ही बहुत बड़ी बातें होती है। यहाँ पर राज्य सरकार देखिए यहाँ पर अब हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट किस तरीके से एक्शन लेती है ये देखने वाली बातें होंगी, लेकिन बीपीएससी के उस नोटिफिकेशन के आधार पर उन तमाम शिक्षिकाओं या उन तमाम बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने पर लगी हुई है। यहाँ पर अगर वो चीजें एक लाइन में स्पष्ट कर देते कि अदर स्टेट की महिलाओं को इस पात्रता परीक्षा में लाभ नहीं होगा, तो ये चीजें वहां पर स्पष्ट नहीं की गई, जिसकी वजह से ये तमाम दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो अगर आप लोग पूरी तरीके से परेशान रहेंगे, या यूट्यूब पे कई सारी वीडियो देखते हैं ना, तो आप इधर का कार्य कर पाएंगे ना तो उधर का कार्य कर पाएंगे, इसलिए आप लोग एकत्रित होकर के उस टीम के साथ जुड़ जाइए जो ऑलरेडी इस मैटर में जुड़ी हुई है, या फिर आप लोग अलग से एक जो है पटना हाईकोर्ट में एक रिट दायर कर सकते हैं, जिसमें आप लोग ये दिखाएंगे कि हम नौकरी कर रहे हैं और हमको बाहर किया जा रहा है, और उस आधार पर क्योंकि हमारी योग्यता सही है, और मतलब केवल सीटेट के हमने बीपीएससी के आधार पर फॉर्म भरा था और वहां पर हमने वेरिफिकेशन भी करवाया, उसके बाद भी जो है हमको बाहर नहीं किया गया। 8 महीने की जॉब कराने के बाद, हमारा 8 महीने से 1 साल का टाइम बर्बाद करने के बाद इस तरीके से हमको बाहर किया जा रहा है। माननीय हाईकोर्ट में इस तरीके से आप लोग अर्जी लगाएंगे, और आप लोग तो जॉब कर रहे हैं, आप लोग को कोई दिक्कतों का भी नहीं सामना करना पड़ेगा, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और हो। तो यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा डील भी करेंगे तो नौकरी जा सकती है, और जो है यहाँ पर राज्य सरकार कुछ करने
के लिए तो फिलहाल बोल नहीं रही है, और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ पर ज्ञापन आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें आप लोग देख लीजिए, चाहे तो आप वहां पर उन कैंडिडेट के साथ जुड़ भी सकते हैं। देखिए वहां पर जुड़ेंगे तो वो अलग चीजें बनेंगी, और यहाँ पर आप लोग अलग से रीट फाइल कर देंगे तो दो चीजें एक ही पे हो जाएंगी, जिसको जो है अगर डबल बेंच में सुनवाई की जाती है तो वो मामला वहीं पर सीधा पोस्टपोन किया जाएगा, तो जो है वहीं पर भेज दिया जाएगा। तो ये आप देखेंगे तो यहां पर आपको स्टे मिलेगा, तो स्टे लगा करके ये चीजें आप होल्ड कर सकते हैं। बार बार मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं, तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट हो जिनके साथ ऐसा हो रहा हो वो सभी लोग एकत्रित होकर के आएंगे, क्योंकि ये एक जिले का फिलहाल लिस्ट निकल के आई है। अब एक जिले में 42 है, तो आप खुद समझ लीजिए नंबर ऑफ कैंडिडेट तकरीबन 1000 के ऊपर 2000 के ऊपर ही होने वाले हैं, और ये 2000 का कैंडिडेट को इस तरीके से बाहर करना बहुत ही मुश्किल है। आप समझ लीजिए उसमें से 2000 में से, और हाँ मतलब 2000 तो ऐसे हैं जो लगभग 2000 से 2500 ऐसे हैं जो जॉब कर रहे होंगे, और कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जॉब करने से रोक भी दिए गए, तो वो लोग भी उस केस के साथ जुड़ेंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट जब ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पर चीजें माननीय हाईकोर्ट को फिर से देखनी पड़ेगी कि एक एक पहलू को ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी दे करके आप एक साल बर्बाद करके जिस तरीके से आप बाहर नहीं कर सकते, ये चीजें यहां पर थोड़ी सी दिक्कत वाली हैं, क्योंकि आपने जो है टीआरई 2 की परीक्षा भी छोड़ दी है, टीआरई 1 वाले टीआरई 2 की परीक्षा भी छोड़ दी है, टीआरई 2 वाले जो हैं वो टीआरई 3 में फॉर्म नहीं भरे हैं। ये चीजें, या फिर यहां पर इन कैंडिडेट को एक मौका दिया जाना चाहिए जो कि सीटेट के आधार पर होना चाहिए कि सीटेट क्वालिफाई करके दे दें। ऐसी चीजें सामने आएंगी, यही देख लीजिएगा। मतलब अगर आप लड़ेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन ये भी निकल के आएगा कि आप यहां पर सीटेट क्वालिफाई होकर दिखा दीजिए, वो चीजें आपको एक अवसर मिले या 2 अवसर मिले, वो जो मिलेगा वो चीजें आने वाली होंगी, बट ये आपको तभी मिलेगा जब आप लोग एकत्रित होकर के कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो यहां पर आप लोग अपनी नौकरी को छोड़ दीजिए और कोई ऑप्शन आपके पास बचा नहीं है, क्योंकि अगर आप YouTube पे वीडियो लगातार देखते रह जाएंगे कि कैसे क्या करना है, मैं देखता हूं कई सारे लोग कई तरीके से मतलब परेशान हो जाते हैं इस तरीके से, मतलब वो अपना खुद ही चीजें को हाइपर करके दिखा देते हैं दूसरों को कि हम इस तरीके से गलत हैं, यहां पर इस तरीके से सही है। आप जो हैं आप स्वयं रहिए, वहां पर अन्य लोगों को दिखा करके केवल और केवल अपनी बदनामी की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप करना चाहते हैं ऐसा तो आप यहां पर 2 दिन रुक जाइए, तीसरे दिन आपकी नौकरी चली जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है वो सब लोग एकत्रित होकर के इस तरीके माननीय हाईकोर्ट में आप फिर से जाएंगे, तो माननीय हाईकोर्ट यहां पर ये चीजों को मान लीजिए गलत हुआ सही हुआ वो अलग मैटर यहां पर देखेगा, लेकिन माननीय हाईकोर्ट में अगर नौकरी दे करके नौकरी निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये चीजें आने वाले समय में सरकार को इस मैटर पे आना पड़ेगा, बीपीएससी को जवाब देना पड़ेगा कि आपके उस नोटिफिकेशन का मतलब क्या था। और चीजें जब 5 कैंडिडेट मिलकर के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये समझ लीजिए। आपने भी कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, वो लोग अगर यहां पर एकजुट होकर के कोई कार्य करेंगे तो ही आप लोगों को मतलब फिर से कुछ संभावना है कि आप लोगों को कुछ किया जा सकता है। नहीं तो ये समझ लीजिए अगर आप लोग केवल यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे और स्वयं को परेशान करेंगे या फिर सोचेंगे कि सभी चीजें गलत है, हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा, तो देख लीजिए आपको बाहर कर ही दी जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एकत्रित होने के बाद ही कुछ करिए। और हाँ, जो रीट फाइल करने वाली बातें हैं, अगर आप जो जिन कैंडिडेट को स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है वो चीजें स्पष्टीकरण से पहले ही अगर माननीय हाईकोर्ट से यहाँ पर जो कि ताकीद देखिए, यहाँ पर हाईकोर्ट की कार्रवाई बंद कर दी गई है, क्योंकि जो है सिविल जज इस समय थोड़ा सा मतलब वो छुट्टी है जून की, जिसकी वजह से चीजें अगर आपका केस फाइल किया जाता है तो वहां पर चीजें जो है शिक्षा विभाग को होल्ड करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए ये मामले की सुनवाई कब होगी, 1 महीने के बाद ही होगी। तो वहां पर अगर आपको जो है केस फाइल करके आप उसका जो वहां पर ला के लगा देंगे तो ये चीजें आपके लिए थोड़ा सा जो है सही हो जाएंगी। अगर आप लोग एकत्रित होकर के कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये समझ लीजिए यहाँ पर सबको लोग को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ, यूट्यूब पर इस तरीके से वीडियो देख करके आप लोग परेशान हो रहे हैं और वहां पर चीजें स्पष्टीफाई नहीं हो पा रही। देखिए यूट्यूब के वीडियोज में आप लोग को कोई ये चीजें नहीं बताएगा आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए वो लोग उन तमाम कैंडिडेट हमारे पास अगर आप देखेंगे तो सीटेट के कैंडिडेट कितने होंगे, मैक्सिमम 2000-2500 होंगे जो कि इस वीडियो को देखते होंगे, फिर भी हम वीडियो बनाते हैं क्योंकि देखिए अभी हमको नंबर ऑफ व्यूज लेना होता तो यहाँ पर हम चीजें जो है पहले से उल्टा टाइप का बनाते, मतलब यहाँ पर सीटेट लोग को बाहर करने की चीजें बताते और किस तरीके से उनको बाहर किया जाएगा या अंदर किया जाएगा। वहां पर अन्य कैंडिडेट जो कि कट ऑफ गिराने की बात कर रहे हैं वो लोग नंबर ऑफ कैंडिडेट 50,000 है, वो वीडियो और देखते। तो यहां पर बात ऐसी नहीं है, हम आपको वही जानकारी दे रहे हैं जो यहां पर सत्य है। और आने वाले समय में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये सत्य जानकारी आपकी 100% कार्य करने वाली है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर फटाफट नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो तभी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।